मैं एक बात कहना चाहता हूं, वास्तविकता में इस देश में लोकतंत्र नहीं खतरे में है। ये लोकतंत्र की खाल ओढ़कर जो राजतंत्र चल रहा था वो खतरे में आया है। नहीं है। और जो मोदी के सपोर्टर्स जो भी करते हैं वो मोदी करवाते हैं। तो पूरे देश भर में जो मोदी हटाओ देश बचाओ के बैनर्स लगे वो किसने करवाए हैं? मोदी सरकार ने रिपोर्ट दी है, पढ़िएगा। गांव के किसान की आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन रहेगी और 74,000 रुपए औसत कर्ज देश के किसान पर है। हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिबेट अब तक में। तो दोस्तों, आज की वीडियो कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे और ऑडियंस के बीच में होने वाली है। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका घमंड पूर्ति करने वाला पहला प्रोजेक्ट। हर तानाशाह चाहता है वो अपनी वास्तु विरासत पीछे छोड़ के जाए और पैसे की ये भारी बर्बादी है। लेकिन आज मैं एक और खुलासा करूंगा व्यूअर्स, और आप लोग साक्षी बनेंगे उस खुलासे का। एक बड़ा खुलासा करूंगा देश की नई संसद पे। सुधांशु, आप पहले बोलिए। देखिए, पहले मैं कहना चाहता हूं, जिसको अपना सरकारी मकान तो निजी नजर आ रहा हो, मेरा मकान, और संसद मोदी जी की नजर आ रही हो, ऐसा मोदिया बिंदु किसी की आंखों में हो गया हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, वास्तविकता में इस देश में लोकतंत्र नहीं खतरे में है। ये लोकतंत्र की खाल ओढ़कर जो राजतंत्र चल रहा था वो खतरे में आया है। ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस को मोदी से दिक्कत नहीं है। और जो मोदी के सपोर्टर्स जो भी करते हैं वो मोदी करवाते हैं। तो पूरे देश भर में जो मोदी हटाओ देश बचाओ के बैनर्स लगे वो किसने करवाए हैं? पहले तो सेठ जी के एक मिनट मैं उनकी बात का जवाब दे दूं। हम नहीं कह रहे हैं, गांव का जिक्र आपने किया, मोदी सरकार ने रिपोर्ट दी है, पढ़िएगा। गांव के किसान की आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन रहेगी और 74,000 रुपए औसत कर्ज देश के किसान पर है। झूठ बोल रहा है। राजकुमार भाटी, नाइंसाफी है। राजकुमार भाटी, देश की नई संसद का विरोध आप भी कर रहे हैं? नहीं, ये संसद जब शुरू हुई थी तब पूछते तो कुछ कहते। अब जब बच्चे बड़े बड़े हो गए, स्कूल जाने लगे, अब का वो लड़का लड़की की सगाई ठीक हो गई, अब अगर हम विरोध भी करें तो करने का क्या फायदा? अब तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। अब वो हमारी संसद है। लेकिन एक सवाल, आप राजनीति के स्टूडेंट भी हैं और आपका अनुभव भी है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी जर्मनी को थैंक यू कह देती है? दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश संसद को मोदी का घमंड बता रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इन सब से विपक्ष को वोट मिल जाएगा, कांग्रेस को वोट मिल जाएगा? नहीं, मैं तो आपके शो में कई बार पहले भी कह चुका हूं, हमारी राजनीति में हमारा रोजाना के झगड़े से, हम सुधांशु जी के कितने भी विरोधी हों, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि कोई विदेश का आदमी सुधांशु जी पर हमला करे या उनकी आलोचना करे। तो इसमें सबको बचना चाहिए, ना इससे कोई फर्क पड़ेगा। जी, एक अजय आलोक और आपसे अभय दुबे, मैं दोनों से पूछ रहा हूं। अजय आलोक, क्योंकि आप भी स्टूडेंट है पॉलिटिक्स के, क्या कांग्रेस इसमें क्या सोच रही है? जर्मनी को थैंक यू करके क्या इस देश की जनता का वोट मिल जाएगा? उस जो पब्लिक टेलीविजन पे इस समय देख रही है, बिहार में, बंगाल में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में, कहीं भी देख रही है, वो वोट डाल देगी देखकर? नहीं। दिनकर की एक कविता है कि जब नाश मनुष्य पे छाता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है। तो जब डायरेक्शन ही नहीं है, फोकस ही नहीं है, तो जाना कहाँ ये पता नहीं है, 2 कदम आगे 5 कदम पीछे, तो बढ़िया है। ऐसी कांग्रेस पार्टी करती रहे। लेकिन क्या सुधांशु त्रिवेदी, आपको लगता है राहुल गांधी की सदस्यता जाना उनको घर से बेघर करने के लिए, यानी जितनी तेजी से बीजेपी आगे बढ़ी है, यानी शासन आगे बढ़ा है, वो अभूतपूर्व है, वो सिंपैथी ना कहीं दिला जाए? देखिए, बिल्कुल टेक्निकल मामला था। जैसे विश्वविद्यालय में किसी छात्र ने प्रवेश किया और समहाउ उसका विश्वविद्यालय का प्रवेश रद्द हो गया, तो उसका एडमिशन भी रद्द हो गया। अब जब वो छात्र नहीं रहा तो छात्रावास का कमरा भी गया ना। ये तो टेक्निकल सी बात है, इसमें क्यों पॉलिटिकल मुद्दा बनाना? मगर मैं कहना चाहता हूं, जो संसद पे प्रॉब्लम कह रहे हैं, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार ने उसी कोविड काल में मुंबई में विधायक निवास बनवा रही थी। रोका था क्या? ना। विधायकों के लिए तो आवास बनना चाहिए और देश की संसद नहीं बननी चाहिए। पर संसद के खिलाफ अवमानना जानते हैं कितनी है? याद करिए, लोग कोर्ट गए थे कि संसद भवन के ऊपर के शेर ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये चाहते थे कि भारत माता के शेर भी बिल्ली जैसे दिखने चाहिए जो तो इनके दौर में दिखते थे। मगर दहाड़ता हुआ ही दिखाई देता है। अब सुनिए, आपने मिमियाता हुआ शेर देखा है क्या? अरे, जब से भारत माता का शेर दिखने लगा है, ये पूछ रहे थे परिवर्तन जानते क्या आया? इससे पहले
67 वर्षों में ज्यादातर, 6 साल अटल जी का छोड़ दीजिए, हम सिर्फ ये कहते थे कि पड़ोस वाला छोटा है, कमजोर है, हम बड़े हैं और ताकतवर हैं, वो हमको सता रहा है। अब वो कहता है जाके कि भारत हमको आंख दिखा रहा है, क्योंकि अब शेर हो गए। बिल्कुल देश की बदलते माहौल को समझाइए। ये परिवार के नाम पे राजतंत्र खतरे में आ रहा है। ये जिसको जयराम रमेश कह रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी अपने अहंकार को पूरा कर रहे हैं, अपने घमंड की पूर्ति कर रहे हैं, मैं एक फैक्ट लेके आया हूं आपके पास। ये चिट्ठी किसकी है? ये चिट्ठी किसकी है ये बताइए अब आप। ये चिट्ठी किसकी है? लोकसभा सेक्रेटरीएट की है और इसमें नई संसद के बारे में क्या बोला गया है और उस समय सरकार किसकी थी, ऑनरेबल स्पीकर किसका था, बताइए। मीरा कुमार ने बोला था कि हां बननी चाहिए देश की नई संसद। 100 साल हो गए इस संसद को, देश की नई संसद को आप मोदी का महल बोलेंगे, क्यों? देश की संसद जब बन रही थी तब कोविड का क्राइसिस था और सिर्फ इतना आग्रह किया था कि 20,000 करोड़ रुपए अगर सेंट्रल विस्टा में खर्च करते हैं तो अंतिम पंक्ति में, सुन लीजिए सुधांशु जी, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी आप उस पर पहले काम कीजिए। तो फिर ताली बजानी चाहिए, वो भी संभल गया और सेंट्रल विस्टा भी बन गया। ताली बजानी चाहिए आपको कि वो भी संभल गया। वैक्सीन की डबल डोज लग गई ना आप सबको? किस किस को लगी है डबल डोज? अमीश देवगन जी, व्यूअर्स आप लोग को लग गई है वैक्सीन की डबल डोज? वैक्सीन की डबल डोज भी लग गई और सेंट्रल विस्टा का ये प्रोजेक्ट भी बन गया। अब आप बताइए, आपको तो बोलना चाहिए मोदी जी ने क्राइसिस को मैनेज कर लिया।